नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामतार सिंह आर के अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अनिवार्य संस्कृत के षष्ठ पाठ केन किम वर्धते को पढ़ते हैं। छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। केन किम वर्धते, केन किसके द्वारा, किम क्या, वर्धते बढ़ता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा क्या बढ़ता है। ये अब इसका हिंदी भाषा में अनुवाद देखते हैं। हाँ, तो वचनेन मैत्री, अच्छे वचनों से मित्रता बढ़ती है। वर्धते यहाँ मान के चलिए कि जोड़ा जाएगा हर जगह, वर्धते पाठ से ही है। किसके द्वारा क्या बढ़ता है? तो वचनेन मैत्री, तृतीय विभक्ति है, प्रथम पद में तृतीय विभक्ति है। तो वचनों के द्वारा मित्रता बढ़ती है, अच्छे वचनों के द्वारा मित्रता बढ़ती है। श्रृंगारेण राग है, श्रृंगार से अनुराग बढ़ता है। क्या बताया? श्रृंगार से अनुराग बढ़ता है। दानेन कीर्ति, दान से कीर्ति बढ़ती, दान से यश बढ़ता है। दान करेंगे तो दानार्थी दूर दूर तक आपकी प्रशंसा करेगा। तो दान से क्या बताया? दान से यश बढ़ता है या दान से कीर्ति बढ़ती है। सत्येन धर्म है, सत्य बोलने से धर्म बढ़ता है, सत्य से धर्म बढ़ता है। सदाचारेण विश्वास है, सदाचार के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा, अच्छे आचार विचार के द्वारा आपका विश्वास बढ़ता है। लोग आपका विश्वास करेंगे। यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्या बताया? सदाचार से विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यम, न्याय से राज्य बढ़ता है। कोई भी राजा है, अगर वो अन्याय पूर्वक शासन करता है, जनता के साथ अन्याय करता है, तो उसका राज शीघ्र ही पतन के गर्त में चला जाएगा। क्या बताया? कि न्याय से राज्य बढ़ता है। राजा अगर न्याय प्रिय है तो उसका शासन दीर्घकालिक होगा। न्याय से राज्य बढ़ता है। औदार्येण प्रभुत्वम, औदार्येण उदारता, उदारता से प्रभुत्व बढ़ता है। प्रभुत्व का मतलब स्वामित्व। उदार हैं तो लोग आपको अपना स्वामी मानेंगे। उदारता से प्रभुता बढ़ती है, स्वामित्व बढ़ता है। पूर्वायना जलद है, पूर्वायना पूर्व की हवा के द्वारा, जैसे देहाती भाषा में पूर्वाई कहते हैं। पूर्व की हवा के द्वारा, पूर्वी वायु के द्वारा बादल बढ़ता है, मेघ बढ़ता है। क्या बताया? पूर्वी हवा के द्वारा बादल बढ़ता है, मेघ बढ़ता है। पुत्र दर्शनेन हर्ष है, पुत्र के दर्शन से हर्ष बढ़ता है, आत्मिक प्रसन्नता। पुत्र के दर्शन से हर्ष बढ़ता है। हर्ष क्या होता है? आत्मिक प्रसन्नता। पुत्र दर्शन से हर्ष बढ़ता है। दुर्वचनेन कलह, दुर्वचन बुरे वचन, किसी से गाली गलौज करके बात करना, अशिष्ट बातें करना दुर्वचन कहलाते हैं। तो बुरे वचनों के द्वारा
कलह बढ़ती है। ठीक, दुर्वचन के द्वारा, बुरे वचनों के द्वारा, बुरी बातों के द्वारा कलह बढ़ती है। कलह समझते होंगे, लड़ाई झगड़ा। ठीक है। नीच संगेन दुश्शीलता, नीच किसी अधम की संगत के द्वारा, नीच अधम निकृष्ट, निकृष्ट की संगत से आचरण में दुश्शीलता आ जाती है, बढ़ती है। क्या बताया? नीच की संगत से आचरण में दुश्शीलता बढ़ती है। आप लोगों को वीडियो भी पसंद आ रही होगी, इसे लाइक भी करते चलिए। जो नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपके पास प्रबलता से पहुंचती हैं। कुटुंब कलहेन सुखम, कुटुंब कहते हैं परिवार, कुटुंब किसे कहते हैं? परिवार। और पारिवारिक कलह से दुख बढ़ता है, पारिवारिक कलह से क्या बढ़ता है? दुख। अगर किसी पराये लोगों के साथ कलह हो जाती है तो बदला लेने की भावना प्रबल होती है, क्रोध होता है, दुख नहीं। लेकिन वही कलह जब परिवार में होती है, परिवारिक जनों से क्या बदला लेंगे हम, इसलिए दुख बढ़ता है। पारिवारिक कलह से क्या बताया? दुख बढ़ता है। तो ये पाठ में जो बातें बताई गई हैं, ये हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है, केवल परीक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि जीवन के लिए भी उपयोगी है। इन्हें भली प्रकार समझना चाहिए। ठीक है। हाँ, अशौचेन दारिद्र्य, अशौच, शौच, शौच मानी पवित्रता, अशौच मानी अपवित्रता। अपवित्रता का मतलब समझते ही होंगे, गंदगी। अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। कैसे? जैसे आप अपवित्र रहेंगे, गंदे संदे रहेंगे, गंदे वस्त्र पहनेंगे, गंदा शरीर रखेंगे, घर गंदा रखेंगे, तो क्या होगा? उसमें बीमारियां घर करेंगी, और बीमारियां घर करेंगी तो आप निश्चय ही निर्धन हो जाएंगे। तो क्या बताया? अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। ठीक। असंतोषेर तृष्णा, असंतोष, असंतुष्ट, असंतोष के द्वारा तृष्णा, तृष्णा कहते हैं लालच, लालच बढ़ता है। अगर आपको किसी चीज से संतुष्टि नहीं है तो फिर लालच बढ़ता ही रहेगा। कबीरदास जी ने भी कहा है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी, यानी जो भी हमारे पास है उसके द्वारा हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो जीवन भर हम दुख ही उठाते रहेंगे। इसीलिए कहा गया असंतोष से तृष्णा बढ़ती है, लालच बढ़ता है। आगे, इंद्र दर, इंदु गलत लिख दिया है प्रिंटिंग में। इंद्र दर्शनेन समुद्र, इंद्र कहते हैं चंद्रमा को, चंद्र दर्शन से समुद्र बढ़ता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। जिस प्रकार से ग्रहण की स्थिति होती है, क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ये ग्रहण हिंदी महीने के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या को ही होते हैं। आप भी समझते होंगे कि पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है, अमावस्या को दिन में होता है। सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? पृथ्वी चंद्रमा से बहुत बड़ी और भारी है, तो पृथ्वी को तो अपनी ओर नहीं खींच पाता है, समुद्रों से जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र में बड़े से बड़े ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र की तरंग का ऊपर को उठते हुए चले जाना ज्वार कहलाता है, और नीचे को गिरना भाटा। तो यही बताया कि चंद्र दर्शन से समुद्र बढ़ता है। ठीक है।
चंद्र दर्शन से क्या बढ़ता है? समुद्र बढ़ता है। विनयेन गुण है, विनयशील। आप विनयशील हैं तो किसी के भी गुण आप ले सकते हैं। कोई भी अपने गुणों को, अपने ज्ञान को आपको दे देगा। अगर आप विनयशील नहीं हैं, अशिष्ट हैं, तो कोई आपको कुछ भी नहीं देने वाला है। तो विनय से गुण बढ़ते, ठीक है। उद्यमेन श्री, उद्यम, उद्यम कहते हैं रोजगार, व्यवसाय, उद्योग। उद्योग करने से श्री कहते हैं धन को, लक्ष्मी। उद्योग करने से लक्ष्मी बढ़ती है। उद्योग धंधा कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो उद्योग से लक्ष्मी बढ़ती है या धन बढ़ता है। पालनेन उद्यानम, पालन, पालन करने से उद्यान बढ़ता है। उद्यान कहते हैं बाग, बाग बगीचा, उपवन। आपने उपवन लगा दिया है, रोपण कर दिया उसका, फिर उसकी देखभाल नहीं की तो पौधे सूख जाएंगे। तो पालन करना परम आवश्यक होता है, तभी आपका उद्यान आगे को फलेगा फूलेगा। तो पालन करने से क्या बताया? उद्यान बढ़ता है। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। कोई विद्या आपके पास है, निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे तो विद्या बढ़ती रहेगी। यदि आपने उसका अभ्यास करना छोड़ दिया है तो वो विद्या आपको छोड़ करके चली जाएगी धीरे धीरे। तो क्या बताया कि अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। औचित्येन महत्तम, औचित्य, औचित्य, औचित्य का मतलब महत्व। किसी चीज का महत्व कब समझ में आता है? जब उसके बारे में हमें ये पता लग जाए कि हमारे किसी काम की वस्तु। तो यही पता होना औचित्य कहलाता है। के बारे में यह जानकारी प्राप्त होना कि हमारे किस काम की है, तो क्या कहते हैं? औचित्य। औचित्य से महत्व बढ़ता है। कोई वस्तु है, हम चले जा रहे हैं, वस्तु पड़ी है, लेकिन हम नहीं जानते वो हमारे किसी काम की है, हम उसका औचित्य नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए वो महत्वहीन है। किसी ने बताई ये तो आपके बड़े काम की चीज़ है, तो महत्वपूर्ण हो जाएगी, आप उसको ले लेंगे। तो क्या बताया? औचित्य से महत्व बढ़ता है। समया तप है, समया, समा से। किसी ने आपके किसी प्रकार से गलती की है, आपको क्रोध आ रहा है उस पर, और आपने उसे क्षमा किया, तो समझ लीजिए कि आपने तपस्या कर। क्या बताया? क्षमा करने से तप बढ़ता है। क्षमा के द्वारा तप बढ़ता है, तपस्या बढ़ती है। लाभेन, यहाँ थोड़ी मिसिंग है, लाभेन लोभ है। लाभ कमाने से क्या? से लोभ बढ़ता। लाभ करने से क्या बढ़ता है? लोभ। आपने कोई व्यवसाय किया कैसा भी, और उस व्यवसाय में आपको लाभ हो गया, तो उस व्यवसाय को करने के लिए आपके अंदर लोभ जागृत हो जाएगा, किसी और ज़्यादा करें। तो लाभ प्राप्त होने से क्या बढ़ता है? लोभ बढ़ता है। मित्र दर्शनेन आह्लादय, आह्लाद भी प्रसन्नता होती है, और उधर देखिए हर्ष भी प्रसन्नता है, लेकिन कुछ अंतर है हर्ष में आह्लाद में। क्यों? कि पुत्र दर्शन से हर्ष बढ़ा, यानी आत्मिक प्रसन्नता बढ़ी, और मित्र दर्शन से बाह्य प्रसन्नता। तो आह्लाद क्या है? बाह्य प्रसन्नता। मित्र दर्शन से, मित्र को मिलने से आह्लाद बढ़ता है। तृणई वैश्वानर, यहाँ मिसिंग है थोड़ी सी, मैं सही करता हूँ उसे। तृणई, ये है तृणई वैश्वानर। तृणई तिनकों से, तिनके। वैश्वानर आग का पर्यायवाची है, तो तिनकों से आग बढ़ती है। आग में आप तिनके डालते जाएंगे, तिनके डालते जाएंगे, कूड़ा डालते जाएंगे,
बाण और ज्यादा तेज हो। तो किरणों से या तिनकों से आग बढ़ती, ठीक है। उपेक्षया रिप, उपेक्षा, उपेक्षा अनदेखी, उपेक्षया अनदेखी से। कोई शत्रु है, आपको हानि पहुंचा रहा है, आप उसकी उपेक्षा करते रहेंगे तो शत्रु का मनोबल बढ़ता रहेगा, वो बार बार आपको हानि पहुंचाता रहेगा। यदि आपने उसकी उपेक्षा न की, का मुंह तोड़ जवाब दे दिया होता तो आपसे बात करके टकराने की कोशिश न करते। तो उपेक्षा से क्या बताया? उपेक्षा से रिप कहते हैं शत्रु को। रिप किसे कहते हैं? शत्रु को। उपेक्षा करने से शत्रु बढ़ता। दुष्ट हृदय दुर्गत, दुष्ट हृदय से दुर्गत होती है। दुष्ट हृदय यानी हमारे अंदर जो दुष्टता के विचार पनपते हैं, उन्हीं से हमारी गति बुरी हो जाती है, हमारा जीवन बुरा हो जाता है। दुष्ट हृदय से दुर्गत होती या बढ़ती है। अपथ्येन रोग है, अपथ्य कहते हैं बुरा भोजन। अपथ्य क्या अर्थ है? बुरा भोजन। अपथ्य से, बुरे भोजन से रोग बढ़ता है। यही कारण होता है जब कोई मरीज होता है, डॉक्टर से दवा लेते हैं, वैद्य से दवा लेते हैं, तो कहते हैं भाई इन्हें क्या खिलाना चाहिए। डॉक्टर अथवा वैद्य बताता है कि इन्हें क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है, क्योंकि अगर उसे अपथ्य दे दिया गया रोगी को तो उसका रोग बढ़ जाए। तो क्या बताया? अपथ्य से, बुरे भोजन से। अपथ्य का मतलब, पथ्य कहते हैं अच्छा भोजन, अनुकूल भोजन, और अपथ्य प्रतिकूल भोजन, ठीक है। तो अपथ्य से क्या बढ़ता है? रोग बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है। व्यसनेन विषय, व्यसन, व्यसन कहते हैं बुरी आदत, बुरा कार्य करने की आदत होती। तो व्यसनों से विषय विकार, वासनाएं, व्यसनों से, बुरी आदतों से वासनाएं प्रज्वलित होती हैं, बढ़ती हैं। वासना, वासना क्या होता है? बुरी इच्छा। वासना बुरी इच्छा। तो बुरी आदतों से बुरी इच्छाएं बढ़ती। इस प्रकार से ये छोटा सा पाठ था, मैंने आपको पढ़ाया। फिर से एक बार बताता हूँ शॉर्ट में। तो वचनेन मैत्री, अच्छे वचनों के द्वारा मित्रता बढ़ती है। श्रृंगारेण रागे, श्रृंगार करने से प्रेम बढ़ता है। दानेन कीर्ति, दान करने से कीर्ति बढ़ती है। सत्येन धर्म, सत्य बोलने से धर्म का प्रसार होता है। सदाचारेण विश्वास है, सदाचरण से, अच्छे आचरण से आपका विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यम, न्याय करने से राज्य बढ़ता है। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से प्रभुत्व बढ़ता है, स्वामित्व बढ़ता है। पूर्वायना जलदय, पूर्वी हवा से बादल बढ़ता है। पुत्र दर्शनेन हर्ष, पुत्र के दर्शन से, पुत्र को देखने से आत्मिक प्रसन्नता, हर्ष बढ़ता है। दुर्वचनेन कलह, बुरे वचनों से, गाली गलौज से कलह बढ़ती है। नीच संगेन दुश्शीलता, किसी नीच की संगत से, किसी अधम या निकृष्ट की संगत से आचरण में दुश्शीलता आ जाती है। कुटुंब कलहेन दुखम, पारिवारिक कलह से दुख बढ़ता है। अशौचेन दारिद्र्यम, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। असंतोषेण तृष्णा, असंतोष से, असंतुष्ट से लालच बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। इंद्र दर्शने समुद्र, चंद्र दर्शन से समुद्र बढ़ता है। विनयन गुण है, विनय से गुण बढ़ता है। उद्यमेन स्त्री, उद्यम व्यवसाय, कारोबार करने से लक्ष्मी बढ़ती है। पालनेन उद्यानम, पालन करने से उद्यान बढ़ता है, उद्यान बताया बगीचा। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। औचित्येन महत्वम, औचित्य से महत्व बढ़ता है। समय या तप है, क्षमा करने से तप बढ़ता है।
लाभेन लोभ है, लाभ कमाने से लोभ बढ़ता है, लाभ कमाने से लोभ बढ़ता है। मित्र दर्शनेन आह्लादे, मित्र को देखने से, मित्र के दर्शन से आह्लाद आनंद बढ़ता है। तृणई वैश्वाना, तिनकों से आग बढ़ती है। उपेक्षया रिप, उपेक्षा से शत्रु बढ़ता है। दुष्ट हृदय दुर्गत, हृदय की दुष्टता से दुर्गत होती है। अपथ्येन रोग, बुरे भोजन से रोग बढ़ता है। व्यसनेन विषय, और बुरी आदतों से, व्यसनों से विषय विकार या वासनाएं, बुरी इच्छाएं बढ़ती हैं। बात वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल अगले पाठ के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।